Hello, bachcho, let's see the question. The question say a manufacturing company makes two models A and B of a product. Each piece of model A required 9 labor hour for fabricating and 1 hour for finishing. Each piece of model B required 12 labor hour for fabricating and 3 labor hour for finishing. For fabricating and finishing, the maximum hour available are 180 and 30 respectively. The company makes a profit of rupees 8,000 on each piece of model A and rupees 12,000 on each piece of model B. How many pieces of model A and model B should be manufactured per week to realize a maximum profit? What is the maximum profit per week? हमारे पास गिवन क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मॉडल ए और मॉडल बी दो प्रोडक्ट बनाते हैं। मॉडल ए को रिक्वायर है 9 आवर फैब्रिकेटिंग के लिए, 1 आवर फिनिशिंग के लिए। अब मॉडल बी को रिक्वायर है 12 आवर फैब्रिकेटिंग के लिए और 3 आवर फिनिशिंग के लिए। अब हमारे पास फैब्रिकेटिंग मैक्सिमम है 180 और हमारे पास फिनिशिंग मैक्सिमम कितने हैं 30 आवर्स। अब कंपनी जो है मॉडल ए पे प्रॉफिट बना रही है 8,000 का और मॉडल बी पे प्रॉफिट बना रही है 12,000 का। तो हमको ये बताना है कि मॉडल ए और मॉडल बी कितने प्रोड्यूस होंगे पर वीक, ताकि जो हमारा प्रॉफिट है क्या जाए मैक्सिमम आ जाए। और हमको बताना हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी कितना होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। की कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा हम इस टाइप क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है पे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कंस्ट्रेंट जो हमारी क्या होती है, कंस्ट्रेंट लाइन होते हैं, उनको हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कंस्ट्रेंट लाइंस ऑन किस पे, हमारे ग्राफ पे, ऑन ग्राफ। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका हम करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं उसका फिजिबल रीजन। आइडेंटिफाई क्या करते हैं उसका फिजिबल रीजन मीन्स जो है हमारे जितने हमारे कंस्ट्रेंट लाइन है सबको ड्रॉ करेंगे। फिर हम ये फाइंड करेंगे कि हमारा उसका फिजिबल रीजन क्या आता है ओवरऑल। मीन्स हमारे पास हर एक लाइंस का जो कॉमन रीजन होगा वो क्या होगा। इस सब पर नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम आइडेंटिफाई कर लेंगे फिजिबल रीजन को। उसका हम क्या करते हैं कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। फाइंड इट्स कॉर्नर, जो हमारे कहीं से कॉर्नर पॉइंट है, फाइंड इट्स कॉर्नर पॉइंट मीन्स हमारा फिजिबल रीजन हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब देखो क्या करेंगे। सपोज करो मेरे पास क्या आगे एक्स आई कोमा वाई है, ये मेरे क्या है मेरे फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट आए हैं। देन कर देंगे पुट वैल्यूज ऑफ कॉर्नर पॉइंट इन ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें, इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उस फंक्शन के अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। फिर हम फाइंड कर लेंगे डिफरेंट वैल्यू है हमारी, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हमारी मिनिमम वैल्यू है। अब अपने क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो पहले लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी एक्स एंड वाई। तो वो दिखा रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा हमारा, जेड से होगा जेड इज इक्वल टू। अब हमारे पास पर पीस पे जो हमारा मॉडल ए से प्रॉफिट कितना था 8,000, तरह पे क्या आ जाएगा हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा यहाँ पे कि 8,000 इंटू एक्स प्लस, अब मेरा प्रॉफिट कितना था मॉडल बी पे वो रहा था 12,000 पर पीस, तो बचेगा 12,000 इंटू वाई। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। अब हम क्या फाइंड करते हैं अपने कंस्ट्रेंट्स फाइंड करते हैं। अब देखो हमारे पास जो मॉडल ए है उसके फैब्रिकेशन और कितने बार रिक्वायर्ड थे 9, तो बचेगा 9x प्लस, और मॉडल पे कितने आर लगता है फैब्रिकेटिंग के लिए लगते हो 12 आर, बचेगा 12 इंटू वाई। ये होगा लेस देन इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर आर कितने थे फैब्रिकेटिंग वास्ते वो 180 बचेगा, इज लेस देन इक्वल टू 180। अब देखो हमारे पास
फिनिशिंग के लिए मॉडल क्या रिक्वायर्ड था 1 आवर, तो बचेगा x प्लस, और हमारे पास मॉडल बी के लिए कितने थे वो 3 आवर, बचेगा 3y, दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब हमारे पास फिनिशिंग के लिए टोटल आवर कितने थे मैक्सिमम, वो हमारे पास यहाँ पे थे 30, तो बचेगा लेस देन इक्वल टू 30। तो हमारा क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज अस दैट, अब देखो क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय 3, पड़ेगा कि 3x प्लस 4y दिस इज लेस देन इक्वल टू 60, और पे क्या आ जाएगा x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30। अब देखो हम कंस्टेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं, हम करें यहाँ पे जो हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन को कैसे रिप्लेस कर देंगे इक्वालिटी के साइन से, तो आ जाएगा 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 60। अगर मेरा x से इक्वल होगा 0 पे आ जाएगा कि ये जो मेरा 4y है किसके इक्वल है, ये मेरा इक्वल है 60 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि जो मेरा y है किसके इक्वल आ जाएगा, अब मेरे यहाँ पे y इक्वल आ जाएगा 15 के, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 15, तो मेरे यहाँ पे एक पॉइंट क्या गया, मेरे पास एक पॉइंट बन जाएगा मेरा यहाँ पे 0,15, और जब मेरा क्या होगा y किसके इक्वल होगा यहाँ पे 0 के, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 3x इज इक्वल टू 60 बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x इक्वल होगा 20 के, तो मेरे पे क्या वैल्यू आ जाएगा पे पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे कि 20,0। अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड लाइन इक्वेशन क्या होगी, हमारे पे हो जाएगी वो x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, जब x में इक्वल होगा 0 पे आ जाएगा 3y इज इक्वल टू होगा ये मेरे को होगा 30 के, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि y इज इक्वल टू 10, तो पॉइंट क्या यहाँ पे 0,10, और जब मेरा क्या होगा y किसके इक्वल होगा 0 पे आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 30, तो मेरा पे पॉइंट क्या आ जाएगा 30,0। अब देखो हमारे पास इस वाले में क्या होगा, ये जो मेरा x है या y ये दोनों मेरे होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होंगे 0 के, x भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के, और y भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 के, बिकॉज x और y मेरे थे नंबर ऑफ मॉडल A एंड नंबर ऑफ मॉडल B, तो मेरी दोनों क्वांटिटी या तो 0 इक्वल होंगी या उससे बड़ी होंगी। हम क्या फाइंड करते हैं, हमारी ये वाली जो लाइन थी एंड हमारी जो सेकेंड लाइन थी ये वाली, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, तो देखो हमारे फर्स्ट लाइन में क्या थी यहाँ पे कि 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल्स टू 60, एंड और सेकेंड लाइन पे क्या थी कि x प्लस 3y दिस इज इक्वल आया था, ये मेरा इक्वल था 30 के, तो देखो हम क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 90, और इक्वेशन ये बन गई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, एंड पा जाएगा कि 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 9, तो दोनों को हम यहाँ पे सेपरेट कर देगा माइनस माइनस एंड माइनस, अब हमारा ये 3x हमारा 6 हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा 4y माइनस 9y बचेगा माइनस 5y, दिस इज इक्वल टू 60 माइनस 90, फिर आ जाएगा माइनस 30, तो कैंपल कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि y जो है इक्वल आ जाएगा ये मेरे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 6 के। अब यहाँ पे क्या था कि x प्लस 3 में पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 18 इज इक्वल टू 30, दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू 30 माइनस 18 मीन्स 12, तो हमारे पे इंटरसेक्शन पे पॉइंट क्या आ जाएगा 12,6। नाउ सी दिस फिगर केयरफुली, ये है हमारा x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस, ये है मेरी लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, एंड ये है मेरी लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, ये है हमारे पास इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, जो क्या आया था 12,6, एंड ये है मेरा पॉइंट 30,0, एंड दिस इज आवर पॉइंट 20,0, एंड ये है मेरा पॉइंट 0,10, एंड दिस इज आवर पॉइंट 0,15। अब हम क्या फाइंड करते हैं, हमारा फिजिबल
रीजन। अब देखो कह रहा है कंस्टेंट का यहाँ पे कि 3x प्लस 4y दिस इज लेस देन इक्वल टू 60। तो अगर मैं क्या करूं, x और दोनों वैल्यू के पुट कर दूं, 0 बचेगा, 0 प्लस 0 बचेगा 0, दिस इज लेस देन इक्वल टू 60। तो हमारी कंडीशन ट्रू है। तो मेरे पास इस लाइन का रीजन क्या आएगा, जो ये हमारी ये वाले कंस्टेंट था, हमारा रीजन आ जाएगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन। हम करते हैं हमारे सेकंड वाले का चेक। हमारा नेक्स्ट कंस्टेंट क्या था कि x प्लस 3y दिस इज लेस देन इक्वल टू 30। हम करेंगे x एंड y दोनों वाले का पुट कर देंगे, 0 बचेगा, 0 प्लस 0 मीन 0 इज लेस देन इक्वल टू 30। हमारे पास ये कंडीशन भी ट्रू है। तो हमारे पास इसका भी का रीजन आएगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन। हमारा एक और चीज थी कि x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू था 0 के और y भी मेरा क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू था 0 के। तो हमारे पे कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, ये वाला जो मेरा येलो रीजन है शेडेड वाला, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे हमारा कॉमन रीजन। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मेरे पास एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आया है इसका 20,0, मेरे पास एक कॉर्नर पॉइंट आया 12,6 एंड पे कॉर्नर पॉइंट क्या आया यहाँ पे 0,10। अब देखते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। तो मेरा डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट पे क्या गया, मेरा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 20,0। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, वो हमारा पे था z इज इक्वल टू 8,000 इंटू एक्स प्लस 12,000 इंटू वाई। तो हमारा क्या जाएगा, z इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई हमारे पे क्या आ जाएगा 20, आ जाएगा यहाँ पे 1 6 फिर आ जाएंगी 4 0। अब देखो जब मेरे सेकंड कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे क्या था 12,6, तो रहेगा z इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12,000 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा 168,000। अब देखो जब मेरे पास यहाँ पे क्या था, जो मेरा कॉर्नर पॉइंट था 0,10, तो मेरा z इक्वल हो जाएगा z इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई 0 प्लस 12,000 मल्टीप्लाई 10, तो आ जाएगा 1 2, आ जाएगी 4 0। अब देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कब आ रहा है, जब मेरा कॉर्नर पॉइंट क्या है 12,6 है। तो क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा मैक्सिमम जो मेरा प्रॉफिट आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू मेरे को आ जाएगा पे अब ये 168,000 के। So the final answer is maximum profit is equals to 1,68,000. I hope you understood it well. All the best. Thank you.